गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6th की जो आपकी एसएसटी की कार्यपत्रक आई है और कार्यपत्रक नंबर 37 जिसकी तिथि 26 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इसमें हमारे अतीत का एक पाठ हमारे अतीत एक से आई है आज आपकी कार्यपत्रक। और इसमें आज अध्याय 3 हम पढ़ेंगे, आरंभिक नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम बच्चों आपने काफ़ी सुना होगा। ये हमारे आरंभिक नगरों में आते हैं। हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 4700 साल पहले इन शहरों का निर्माण हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो बच्चों, कब हुआ था इन शहरों का निर्माण? 4700 साल पहले हुआ था, जब पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली थी, जिसमें पत्थर के लाल बर्तन, काले रंग के चित्र बने हुए होते थे उन बर्तनों पर, पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। देखो बच्चों, आप इस मैप में देख सकते हैं नक्शे में किस तरह से यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु घाटी जा रही है, ये चंद्रुड़ो, और ये बच्चों देखो हमारा अरब सागर है, लोथल है, धोलावीरा है, सुरकोतला है, सब ये कालीबंगा, हड़प्पा, ये रावी नदी यहाँ जा रही है, चेनाब नदी है, झेलम नदी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये सारा, ठीक है, अपने माइंड में इसको सेट रखना। नगरों की विशेषता पढ़ लेते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, 2 हिस्सों में बांटा गया था, निचला नगर और ऊंचाई वाला भाग। ऊंचाई वाले भाग को तो नगर दुर्ग कहा गया है और जो निचला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा गया था। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में जो खास तालाब बनाया गया था उसको पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में देखो बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर भी थे जहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड अगर पूछे कोई आपसे कि अग्निकुंड कहाँ पर मिले हैं तो आप बताओगे कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, क्योंकि अग्निकुंड से लोगों ने यही अंदाजा लगाया है कि यहाँ पर लोग यज्ञ करते होंगे, है ना। तो जहाँ संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जिससे संभवतः यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे कि बच्चों, आंगन के चारों तरफ ही कमरे बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। उस समय घरों के अंदर कुएं होते थे, है ना। देखो ये हमारा क्या है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, लोथल और कालीबंगा, यहाँ पे मिले हैं हमारे, क्या मिले हैं यहाँ पर हमारे? अग्निकुंड मिले हैं।
ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ें याद रखना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ साथ कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं और मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार मिला है। ठीक है, भंडार गृह भी मिले थे उस समय। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था। आपको लिखना है कि हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है बच्चों, 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं। चलिए प्रश्न 2 का उत्तर बता देती हूँ। ये देखो बच्चों, आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर भी देख सकते हैं कि इन नगरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर रहेगा। और ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये आपका उत्तर 2 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। हड़प्पा काल के नगर किन 2 भागों में विभाजित थे। ये हमने यहाँ पढ़ा है। देखो, किन 2 नगरों में विभाजित थे। देखो बच्चों, इन 2 या 2 से अधिक नगरों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को तो नगर दुर्ग कहा गया और निचले हिस्से को नगर निगम कहा गया। तो निचला नगर कहा गया। ये बच्चों आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, कि ये भाग 2 भागों में विभाजित किया गया था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। आप पूरा लिख देना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरे का उत्तर रहेगा आप लोगों का। तो आज की इस कार्यपत्रक में हमारे बच्चों 3 ही उत्तर थे। मैंने तीनों के उत्तर आपको बता दिए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक